एपिसोड 17। जब पावर बचाने के लिए सबसे खतरनाक चालें चली गईं, पावर की दुनिया में सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं, बल्कि चालाकी और स्ट्रैटेजी भी चाहिए। कुछ रूलर्स ने अपनी सत्ता बचाने के लिए ऐसे खतरनाक और अनएथिकल मूव्स खेले जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। ये वो लीडर्स थे जिन्होंने अपनी जीत के लिए मोरालिटी को एक साइड रख दिया और सिर्फ पावर के गेम पर फोकस किया। आज के एपिसोड में हम उन रूलर्स की बात करेंगे जिन्होंने पावर बनाए रखने के लिए ऐसी चालें चलीं जो उतनी ही घातक थीं जितनी कि जीनियस। चाणक्य, जब एक आदमी ने पूरे एम्पायर की किस्मत बदल दी। चाणक्य एक राजा नहीं था, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजीज ने पूरे भारत को बदल दिया। उसने नंदा डायनेस्टी को गिराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और उसे राजा बना दिया। उसने पावर हासिल करने के लिए स्पाइंग, ब्राइबरी और माइंड गेम्स का इस्तेमाल किया। उसने एनिमीज को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया ताकि बिना युद्ध लड़े सत्ता हासिल हो सके। फिर क्या हुआ? उसकी स्ट्रैटेजीज इतनी पावरफुल थीं कि मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक बन गया। उसकी किताब अर्थशास्त्र आज भी पावर और पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी गाइड मानी जाती है। लेसन: अगर आप युद्ध से बचकर जीत सकते हो तो वही असली जीत होती है। इवान द टेरेबल: जब फियर ही सबसे बड़ा हथियार बन गया, रशिया का पहला जार आइवन द टेरेबल सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि अपने डराने वाले टैक्टिक्स से भी मशहूर था। उसने अपने एनिमीज को खत्म करने के लिए एक पर्सनल आर्मी बनाई, ओप्रिचनिकी, जो सिर्फ उसकी लॉयल्टी निभाते थे। उसने अपने ही नोबल्स को एलिमिनेट किया ताकि कोई भी उसे चैलेंज न कर सके। उसने पब्लिक के अंदर ऐसा फियर क्रिएट किया कि कोई भी उसके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता था। फिर क्या हुआ? उसकी क्रूएल्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने अपने ही बेटे को गुस्से में मार डाला। उसकी मौत के बाद रशिया में पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। लेसन: अगर आप फियर से रूल करते हो तो एक दिन वो फियर ही आपको खत्म कर देगा। मैकियावेली: जब एथिक्स को छोड़कर सिर्फ पावर देखा गया, निकोलो मैकियावेली खुद रूलर नहीं था, लेकिन उसने रूलर्स के लिए सबसे खतरनाक फिलॉसफी दी, द प्रिंस। उसने कहा कि रूलर को एथिकल होने की जरूरत नहीं, सिर्फ पावरफुल होना चाहिए। उसने बताया कि अगर लोगों को कंट्रोल करना है तो मैनिपुलेशन और डिसेप्शन सबसे जरूरी हथियार हैं। उसने यह तक कहा कि इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड। फिर क्या हुआ? उसकी किताब को पढ़कर कई रूलर्स ने रूथलेस पावर पॉलिटिक्स अपनाई, इंक्लूडिंग हिटलर और नेपोलियन। उसकी स्ट्रैटेजीज पावर पॉलिटिक्स की फाउंडेशन बन गई। लेसन: अगर आप पावर चाहते हो तो मोरालिटी को एक साइड रखना होगा। पावर को बचाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सही है? पावर को बनाए रखना आसान नहीं, इसके लिए आपको हर एंगल से सोचना पड़ता है। अगर आप इमोशंस में फंस जाओगे तो एनिमीज आपको हरा देंगे। अगर आप एक्सट्रीम फियर क्रिएट करोगे तो एक दिन वही फियर आपको गिरा देगा। अगर आप सही टाइम पर सही मूव नहीं करोगे तो पावर आपके हाथ से निकल जाएगी। अगले एपिसोड में हम उन रूलर्स की बात करेंगे जिन्होंने अपनी पावर को बचाने के लिए डिप्लोमेसी और बिट्रेयल का सबसे खतरनाक खेल खेला। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली गेम अभी भी जारी है।